आपके आसपास, आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसा ज़रूर होगा जिसे आपने बार बार हाथ धुलते हुए देखा होगा, हाथ को सैनिटाइज करते हुए देखा होगा, चाहे वो स्विच बोर्ड छू दें या फिर दरवाजे को छू दें, या बार बार कपड़ों को धुलने में और सफाई में लगे हुए देखा होगा। या फिर आपने किसी ऐसे फैमिली मेंबर को देखा है जिसे बार बार लॉक को चेक करने की आदत हो कि लॉक ठीक से बंद हुआ है कि नहीं, गैस का नॉब बंद है या कि नहीं, स्विच बोर्ड सही से ऑफ हुआ है कि नहीं। या फिर कोई ऐसा होगा जिसे बार बार सामान को अरेंज करने की आदत होगी, पूरे दिन घूम फिर के सामान को अरेंज करने की आदत होगी। या फिर कोई ऐसा जिसे बार बार फ़ोन या मैसेज करने की आदत होगी कि आप ठीक है कि नहीं, हालचाल लेने के लिए। और एक नया सेक्शन जो ऐसा होगा कि जिसे ट्रेन में जर्नी से पहले या एग्ज़ाम से पहले सपने आने शुरू हो जाते होंगे कि मेरा एग्ज़ाम का पेपर छूट गया या मेरी ट्रेन छूट गई। ये सब क्या है? ये सब एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये बीमारी अब बहुत ज़्यादा सीरियस रूप ले चुकी है। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और अगर आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में किसी के भी अंदर आपने ऐसा कोई सिम्टम देखा है तो आज की इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखिएगा, तो शायद आप उन्हें एक बड़े फिजिकल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। ये बीमारी का नाम है OCD। OCD का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव यानी एक्सेसिव थॉट, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। C फॉर कंपल्सन यानी कि रिपीटेड बिहेवियर, उस काम को बार बार करना। और D फॉर डिजीज़। तो OCD एक ऐसी बीमारी जिसमें किसी एक चीज़ के बारे में, चाहे वो जर्म्स के बारे में हो, चाहे वो वायरस के बारे में हो, चाहे वो ट्रेन के बारे में हो, एग्ज़ाम के बारे में हो या फिर लॉक के बारे में हो, पूरे टाइम सोचते रहना और उस काम को सोचने से निकलने के लिए आप उस काम को बार बार करते रहते हैं। ये जो OCD है ये अभी तक इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था क्योंकि इसके दो सेक्शन थे, हार्मफुल और हार्मलेस। तो हार्मफुल वाला सेक्शन कम था, लेकिन आफ्टर कोविड ये ज़्यादा हार्मफुल हो गया है और हार्मलेस कम हो गया है। कैसे, मैं आपसे वो बताती हूँ। क्लीननेस को हमेशा से गुड हैबिट में शामिल किया गया, लेकिन अब क्लीननेस जो है वो एक्सेस लेवल पे जा चुका है कोविड के साइड इफेक्ट के कारण। जो लोग इससे प्रभावित हैं वो उन्हें हर जगह जर्म्स या वायरस दिखते हैं, चाहे वो स्विच बोर्ड हो, दरवाजे का नॉक हो या फिर कहीं पर वो बैठते हैं तो उन्हें वहाँ भी जर्म्स दिखता है। ऐसे लोग आते ही, घर में घुसते ही पहले कपड़े चेंज करते हैं, हाथ पैर मुंह धुलते हैं और पूरी तरह से सफाई में लगे रहते हैं। तो इसको एक मेंटल डिसऑर्डर पहले कहा जाता था क्योंकि ये आपके माइंड को कैप्चर कर लेता है, लेकिन अब ये फिजिकल डिसऑर्डर हो गया है। फिजिकल डिसऑर्डर कैसे हो गया है? क्योंकि जिन्हें बार बार सफाई करने की आदत होती है वो थोड़ा भी कुछ भी टच करते हैं तो वो तुरंत हाथ को सैनिटाइज करते हैं या हैंड वॉश करते हैं, जबकि कहा जाता है कि खाने से पहले और खाने के बाद हैंड वॉश करें। ये नहीं कहा जाता कि आप पूरे टाइम हैंड वॉश करते रहें चाहे आप किसी भी चीज़ को छुएं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि स्किन की इम्यूनिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे आपकी स्किन में बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, जैसे कि एक्जिमा या और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं स्किन से रिलेटेड। दूसरी ओर मेंटल डिसऑर्डर तो होता ही ऐसे लोगों को, लेकिन फिजिकली और भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। कहा जाता है कि OCD जो है वो 18 की उम्र के बाद शुरू होता है। इसका रीज़न होता है कि इन्वायरमेंट बदल जाता है। बहुत सारे लोग हॉस्टल में चले जाते हैं, हॉस्टल में कॉमन बाथरूम होता है और बार बार बाथरूम जाने से लोगों को कहते हैं ना, सफाई गंदगी रहती है तो OCD पैदा होने लगता है। और ऐसे में उनके थॉट में आता है कि चलो पानी ही कम पीते हैं, बार बार वॉशरूम ही नहीं जाना होगा। और ये जो पानी कम पीना शुरू होता है उससे हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर किडनी में स्टोन से लेकर के हड्डियों की प्रॉब्लम तक शुरू हो जाती है, क्योंकि यूरिन कम पास करने लगते हैं और पानी की कमी से दुनिया भर की बीमारी उनको पकड़ लेती है। और यही कारण है कि आजकल कम उम्र में भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, हड्डी की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम और बहुत सारी बीमारियां फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ये जो छुपा हुआ OCD है ना, ये छुप करके अंदर से आपके शरीर में बीमारियों को एंट्री दिलवा रहा है। और OCD अब ज़्यादा खतरनाक इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि OCD जेनेटिक होता है। नहीं, OCD जेनेटिक नहीं होता है, बल्कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो उसी इन्वायरमेंट में ढल जाता है। अगर मदर या फादर में से किसी को भी क्लीननेस वाला OCD है तो बच्चा ऑटोमेटिक उस OCD का शिकार हो जाता है और इसके कारण उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इम्यूनिटी इसलिए वीक हो जाती है क्योंकि उसके शरीर में पूरे टाइम पेरेंट्स गुड हार्मोन्स, मतलब कि अच्छे बैक्टीरिया बनाने में लगे रहते हैं। और अच्छे बैक्टीरिया बन तो जाते हैं, लेकिन अच्छे बैक्टीरिया एक सैनिक की तरह होते हैं जो फाइट करते हैं, और जब तक शरीर में बुरे बैक्टीरिया नहीं घुसेंगे अच्छे बैक्टीरिया को फाइट करने की आदत ही नहीं पड़ेगी। और बुरे बैक्टीरिया घुसते नहीं है तो वो सैनिक सुस्त पड़ जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ज़मीन पे भी पैर नहीं रखने देते हैं, बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं, बच्चों को हर समय हाथ धुलवाते हैं, कहीं भी बाहर जाते ही उसको यहाँ मत बैठो, ये मत छुओ, ये मत करो, ऐसे इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। और बच्चे का भी मेंटल डिसऑर्डर जो है वो शुरू हो जाता है। बच्चों से रिलेटेड जो OCD है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी न्यू रिसर्च आया, आफ्टर कोविड सबसे ज़्यादा OCD के शिकार बच्चे हो रहे हैं।
जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। फिलहाल हम इस क्लीननेस के ओसीडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लीननेस का ओसीडी जिन्हें होता है उन्हें हर जगह वायरस और जर्म्स दिखते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वायरस या जर्म्स एक चलनशील यानी चलते हुए प्राणी हैं जो दिखते नहीं लेकिन चलते हैं। तो आप हवा में भी वो जर्म्स और वायरस है, तो पूरे टाइम हाथ धुल के आप उनसे नहीं बच सकते और ज़रूरत भी नहीं है उनसे बचने की, क्योंकि जितना आप हाथ सैनिटाइज करिएगा, जितना आप पूरे टाइम क्लीननेस में बिजी रहिएगा, उतना आपके जो शरीर के गुड बैक्टीरिया है ना वो सुस्त पड़ते जाएंगे, क्योंकि आप बैड बैक्टीरिया को शरीर में घुसने ही नहीं दे रहे हैं, अपनी सेनाओं को लड़ने ही नहीं दे रहे हैं और आपकी सेनाएं सुस्त पड़ते पड़ते काम करना बंद कर देगी। यानी उन अच्छे बैक्टीरिया के आपके शरीर में होने से कोई भी फायदा नहीं है। और जैसे ही अच्छे बैक्टीरिया सुस्त पड़ते हैं, आपके शरीर में बीमारियों को घुसने का रास्ता मिल जाता है। और बीमारियां तो समय के अनुसार मौसम के अकॉर्डिंग आती रहती है, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी टाइफाइड और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हर मौसम में आती हैं। लेकिन ये बीमारियां सभी को नहीं होती हैं, कुछ लोगों को ही होती है। एक ही घर में 2 लोग बीमार पड़ते हैं, 3 लोग नहीं पड़ते। इसका रीज़न होता है कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसीलिए वो बीमार पड़ते हैं। और इसका कारण होता है उनका ओसीडी। और जिन लोगों को क्लीननेस की ओसीडी नहीं है, पूरे टाइम सफाई का ओसीडी नहीं करते हैं, दूसरी ओसीडी है जैसे कि उनको फोबिया है, जर्नी का फोबिया, उनको एग्ज़ाम का फोबिया, उनको बार बार फ़ोन करने का फोबिया कि उनके लव्ड वन सही है कि नहीं, उनको लॉक का फोबिया है कि लॉक सही से लगा है कि नहीं, उनको फिजिकल डिसऑर्डर कम होते हैं, उनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। ऐसे लोगों को जो कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, अल्जाइमर जैसी बीमारी हो जाती है और धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं, उनकी नींद कम होने लगती है और नींद कम होती है भूख कम होती है और भूख कम होती है शरीर कमज़ोर होने लगता है। ये नहीं कि ये पूरा एक चक्र है जिसमें वो फंस जाते हैं। तो ओसीडी एक ऐसा ही चक्रव्यूह है जो आपको फंसा लेता है और धीरे धीरे आपको इतना कमज़ोर कर देता है मेंटली और फिजिकली कि आप समझ नहीं पाते कि आपको ये बीमारियां क्यों पकड़ रही हैं। तो अगर आपको लाइफ टाइम और लंबे समय तक हेल्दी रहना है तो क्लीननेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी हो। स्विच बोर्ड, दरवाजे के नॉक में या जगह जगह पे, सोफे पे या कहीं पर जर्म्स बैठे हुए नहीं है, और अगर बैठे हुए हैं तो जर्म्स आपके चारों तरफ के एयर में भी हैं, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करिए। ये बीमारी जो है ना, इसका इलाज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको लक्षण बता देती हूँ। अगर आपके घर में किसी को भी बार बार ये थॉट आते रहते हैं कि ये जगह गंदी है, यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ जर्म्स होंगे, ट्रेन में बैठ के आए हैं तो तुरंत कपड़े चेंज करने हैं, तुरंत ट्रेन की छुई चीज़ को तुरंत सैनिटाइज करना है, या बाहर कहीं होटल में भी खाने जाते हैं तो बैठे हैं वहाँ पर, तो वहाँ 10 लोग और बैठे होंगे तो अपने कपड़े बदल के तुरंत सैनिटाइज करना, हाथ पैर को बहुत अच्छे से धुलना है। ऐसे थॉट चलते रहते हैं तो प्लीज़ सावधान हो जाइए और उनको बार बार टोकिए। भले उनको इससे गुस्सा आएगा, क्योंकि जिन लोगों को सीरियस ओसीडी होता है उन्हें किसी भी चीज़ में टोका टाकी पसंद नहीं होती है, और अगर आप टोका टाकी करते हैं तो उनका हाइपर टेंशन यानी उनको टेंशन होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है और ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन उनको टोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 बार टोकने के बाद धीरे धीरे वो खुद ही इन चीज़ों को कम करने लगेंगे। और ऐसे लोगों का ओसीडी जो होता है ना, जब वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जॉइंट फैमिली में ओसीडी कम हो पाता है, क्योंकि आप 10 लोगों के बीच में रहते हैं और 10 लोगों के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को करना होता है, और इसीलिए शायद ओसीडी के केसेस की संख्या मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग 70% बढ़ गई है। और ये जो 70% ओसीडी का बढ़ा है, यही कारण है कि भारत में बीमार होने वाले लोगों की संख्या और संख्या बढ़ रही है और उम्र घट रही है, यानी कम उम्र में बड़ी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। तो अगर आपके घर में किसी भी तरह के ओसीडी पेशेंट हैं तो आज ही से अलर्ट हो जाइए, उनको टोकना शुरू करिए, उनको उस मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर से बचाइए जो आने वाले समय में वो फेस कर सकते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर उनके सिम्टम्स मुझसे ज़रूर शेयर करिए। बाकी इसको कैसे ट्रीटमेंट इसका करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। बच्चों से रिलेटेड जो ओसीडी है उसका एक अलग वीडियो आपके लिए पोस्ट करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने नज़दीकी लोग में जो भी हों उनके बारे में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। ढेर सारी वीडियो अपडेट ऐसी देखनी है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को, बीमारियों को समझना हो तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि हर बीमारी के पीछे का एक कारण होता है और निवारण होता है। तो मैं हर बीमारी के पीछे का बेसिक कारण और उसका निवारण आपसे शेयर करती हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।